वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, जो कि दोनों स्टॉक्स जो हैं ये गवर्नमेंट स्टॉक्स है एज वेल एज पार्टली मोनोपोली स्टॉक्स भी हम कह सकते हैं, और दोनों ही आईआरसीटी से रिलेटेड है या इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो आप समझ ही गए होंगे हम किस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल जो है ये 2003 में ही फॉर्म्ड हुई थी, यानी बनी थी। इवन ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है एज वेल एज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी आरकॉन इंटरनेशनल। आरकॉन इंटरनेशनल भी इंडियन रेलवे की ही सब्सिडरी है, और इसके अलावा ये भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। ये 1976 में फॉर्म्ड हुई थी, यानी 46 ईयर्स से ये कंटिन्यूसली हमें परफॉर्मेंस देते हुए दिख रही है। तो ये दोनों स्टॉक्स में से हमें कौन सा स्टॉक बाय करना है और फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं, आज हम ये दोनों भी चेक करेंगे। और अर्निंग बेसिस पर या फंडामेंटल बेसिस पर हमें स्टॉक बाय करना है, आज ये भी आपको समझ आएगा। तो स्टे ट्यून गाइस। सबसे पहले इस लिस्ट में हमारा स्टॉक है आरकॉन। यहाँ पे हमने आरकॉन इंटरनेशनल का जो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं 73% प्रमोटर्स के पास है, 23 पब्लिक के पास है। एफआईएस और डीआईएस भी देखने को मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्लेज, इन पे कोई भी प्लेज नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं ये एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। आइए हम इसके कैश फ्लो पे चलते हैं। हम पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, जो कि हर कंपनी का देखना ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं नेट सेल जो है ये, हम अगर इसको चेक करें तो लास्ट ईयर का जो था ये 4,955.93 करोड़ का था, और इस साल मार्च महीने का आप देखेंगे तो 6,910.15 करोड़ का, यानी सेल ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 510 करोड़ 0.99 है, पॉइंट आप कंसिडर कर लेना। और इस साल जो है 507, यानी इनकम हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 404 करोड़ का, इस साल का है 544 करोड़ का। तो हम देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर जो है ये अच्छा ग्रो होते हुए हमें दिख रहा है। इसके अलावा ईपीएस अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 4.30 था, इस साल 4.79% का है। तो हम ओवरऑल अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट देखेंगे, यानी हम इस पे बोरोइंग भी चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के जो, अगर हम कंपनी के रिजर्व्स चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स में पिछले साल के 4,312 करोड़ के थे, इस साल 4,432 करोड़ के, यानी रिजर्व तो बड़े हैं। इवन अगर हम बोरोइंग देखेंगे तो पहले थोड़ा देखने को 2018-19 में मिल रहा था, उसके बाद 20 से कॉन्स्टेंटली जीरो हो चुका है, यानी डेट फ्री कंपनी है, हम ये कह सकते हैं। अब इस लिस्ट में हम अपनी सेकंड कंपनी पे चलेंगे। उस पे जाने से पहले हम डेफिनेटली कॉर्पोरेट एक्शंस भी इसके एक बार देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन जो है इसमें डिविडेंड हमें साल में 2 बार देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 21 में तो 3 बार देखने को मिला था। मिनिमम, फाइनल और इंट्रिम, ये 2 डिविडेंड तो हमें ये कंपनी की तरफ से हर साल देखने को मिल ही रहे हैं। आइए हम चलते हैं आरवीएनएल पे। यहाँ आरवीएनएल का हमने जो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं 78% की जो होल्डिंग्स है ये कंपनी के पास है। डेफिनेटली 75-25 का रेशो इनको क्लियर करना होगा, यानी हम कह सकते हैं बिटवीन ही हमें ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि 2-3% का स्टेक जो है ये गवर्नमेंट सेल करने वाली है। इसके अलावा पब्लिक के पास है डीआईएस और एफआईएस भी देखने को मिल रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट यानी प्लेज यहाँ जीरो है, यानी ये भी डेट फ्री कंपनी है, हम कह सकते हैं। आइए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट ईयर नेट सेल था, ये लास्ट ईयर
21 में 15,403 करोड़ का, इस साल का जो है मार्च महीने तक का है 19,381 करोड़। पॉइंट्स आप प्लीज कंसिडर करना। तो हमें यहाँ पे नेट सेल्स तो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ पे अदर इनकम हमें देखने को मिल रहा है 756 करोड़ का और 809 करोड़, यानी अदर इनकम भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की डायरेक्ट बात करें तो 940 करोड़ और ये 1087 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। इवन दो 4.51 ईपीएस था, 5.21 यानी ईपीएस भी बढ़ा हुआ हमें देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। अब हम इसकी अगर बोरोइंग चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000, 3000 यानी अच्छे रिजर्व है। और बोरोइंग भी आपको यहाँ कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए देखने को आरवीएनएल में मिल रही है। यहाँ 2259 करोड़, 3024, 4020, 256 करोड़, 5671 एंड 6300, यानी कॉन्स्टेंटली बोरोइंग बढ़ रही है। ये एक रिस्की साइन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनी ने जो है ये मिनिमम 2 बार डिविडेंड दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार डिविडेंड मिनिमम कंपनी देती है, इंटरिम और फाइनल, ये 2 डिविडेंड तो कंपनी की तरफ से हमें डेफिनेटली हर साल मिलते हैं। आइए अब हम इसके कंपैरिजन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन ओपन कर लिया है। हम आरवीएनएल और आरकॉन को कंपेयर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक प्राइस 51 है आरवीएनएल का और आरकॉन का जो है ये 49.60 पैसे का स्टॉक प्राइस है, यानी लगभग एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम जैसे ये जो ब्लू लाइन है ये आरवीएनएल की है और जो ये रेड वाली देखने को मिल रही है ये आरकॉन की हमें देखने को मिल रही है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं सेम ही यहाँ पे जो है इनके टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। बस आरवीएनएल जब ऊपर भागती है तो थोड़ी सी बेटर भागते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर हम दोनों का एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आरवीएनएल ने जो है 38.59% के रिटर्न से एक साल में बना के दिए हैं। आरकॉन ने सिर्फ 0.9% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर हम 5 साल का कंपैरिजन करें रिटर्न्स के मामले में तो आरवीएनएल ने 95% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, तो आरकॉन जो है इसने 22.74% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब अगर हम मैक्सिमम की भी बात करें तो यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा का हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बट आप चार्ट पर यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आप चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का जो चार्ट है सेम ही लगभग हमें भागता हुआ दिख रहा है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में हम कहेंगे कि आरवीएनएल इज बेटर देन आरकॉन। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इनको और एनालाइज करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका मार्केट कैप के हिसाब से आरवीएनएल का मार्केट कैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आरकॉन का कम देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ आरवीएनएल में कम है, आरकॉन में ज़्यादा है। पी दोनों का आप देख सकते हैं आरवीएनएल का ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड भी आरकॉन का हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम इबिटा मार्जिन की बात करें तो इबिटा जो है ये आरवीएनएल का 5.05 है और अगर हम आरकॉन की बात करें तो -0.91% का इबिटा हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी देखा है कि आरवीएनएल के रिटर्न्स ज़्यादा है कंपेयर टू आरकॉन। आरवीएनएल के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 20.52% के हैं, तो जो आरकॉन है इसके 12.06% के रिटर्न्स देखने को हमें मिल रहे हैं। अब अगर हम दोनों कंपनियों की बात करें तो आरकॉन ये बड़ी कंपनी है कंपेयर टू आरवीएनएल। हमने इसके बारे में एक मर्जर की न्यूज़ भी सुनी है कि जो आरवीएनएल है ये मर्ज हो जाएगी आरकॉन में,
तो अगर ऐसा हुआ भी तो हमें आरवीएनएल के जिसके भी पास शेयर्स हैं वो उनको डेफिनेटली स्वाइप रेशो में आर्कॉन के स्टॉक मिल जाएंगे। अभी ये सिर्फ रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ है, पाडा के पास ऐसा कुछ लेटर गया हुआ है, इसका कंफर्मेशन अभी तक कुछ आया नहीं है। जब भी आएगा आई एम श्योर कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करूंगी। अगर रिटर्न्स को लेकर आपको चलना है तो डेफिनेटली आरवीएनएल इज बेटर देन आर्कॉन। आर्कॉन एक बड़ी कंपनी है, एक स्टेबल कंपनी है, बट ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आरवीएनएल डूब जाएगी। दोनों सेम है, दोनों सेम रेलवे के स्टॉक्स है। बट हाँ, एक चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि दोनों गवर्नमेंट स्टॉक्स है, तो गवर्नमेंट के डिसीजंस पे इनके फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो अगर कल मर्जर हो भी जाता है तो आपको स्वाइप रेशो में कुछ ना कुछ स्टॉक मिलेंगे। दोनों स्टॉक हमने फंडामेंटली देखे तो दोनों के भी क्वार्टर रिजल्ट बेटर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक कम है एक ज़्यादा है। रिटर्न्स के मामले में हमें आरवीएनएल जो है इस रेस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जीतता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। और अब ये आप पर डिसाइड करता है आप रिटर्न्स के साथ जाना चाहेंगे या सिर्फ फंडामेंटली या एक बड़ी कंपनी में आपको एंटर करना है। स्टॉक दोनों भी अच्छे हैं। रिटर्न्स आरवीएनएल ज़्यादा देता है कंपेयर टू आर्कॉन। दोनों का सेम कंपनी काम है तो हम कह सकते हैं दोनों का सेम काम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है किसको ज़्यादा मिलेंगे। मर्जर हो जाता है तो मैं कहूँगी एकदम शानदार बात हो जाएगी ये। और हम आर्कॉन में अगर मर्ज हो भी जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट आरवीएनएल ले रहा था आप कंबाइन ले आएंगे और आर्कॉन के जो रिटर्न्स कम थे वो भी सेटल अच्छे से हो जाएंगे। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।